हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंड कमांडर ने जियांचेन को मारने के लिए चेन निंगलोंग के साथ हाथ मिला दिया था और फिर लॉर्ड जाओ और जियांचेन पर अटैक कर दिया था। जहां फाइट के दौरान ही जियांचेन ने चेन निंगलोंग का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया था, जिसकी वजह से उसका पारा एकदम हाई हो जाता है और वो बिना सोचे समझे ही जियांचेन पर हेवीली थंडर क्लॉस अटैक कर देता है। ये देखकर जियांचेन भी अपने सामने एक छोटा सा ब्लैक होल क्रिएट कर लेता है और उसमें चेन निंगलोंग का हाथ सीधे चला जाता है और वहीं से उसका हाथ कट जाता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है। जिस पर अब जियांचेन खुद को संभालते हुए चेन निंगलोंग से कहता है कि तुम भले ही ज़ेन्वू रेल्म के फर्स्ट ग्रेड के स्ट्रॉन्ग मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने मुझे कमा कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस हाथ से तुमने सालों तक प्रैक्टिस की है, ट्रेनिंग की है, अब वो सिर्फ एक कचरा है। जियांचेन की बातों को सुनकर और अपने कटे हुए हाथ को देखकर चेन निंगलोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर अपनी छुपी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास एक एनर्जी का टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है। ये देखकर जियांचेन समझ नहीं पाता है कि आखिर ये कर क्या रहा है। जिस पर अब वो बताते हैं कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसे स्पिरिचुअल रेल्म वाले पर अपनी इस पावर का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब कोई नहीं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसलिए अब मैं तुम पर ये अपनी 1000 लाइटनिंग फिस्ट का यूज करूंगा। चेन निंगलोंग की बॉडी से ऐसा प्रेशर निकल रहा था कि वहां पर खड़े लोग भी सही से खड़े नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद वो जियांचेन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी 1000 लाइटनिंग फिस्ट का यूज करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। उनके अटैक को आता हुआ देखकर जियांचेन सही वक्त आने पर ट्रैंकिल कोटेज स्क्रप्चर के एक स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर एक वोर्टेक्स क्रिएट हो जाता है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। जियांचेन के टेलीपोर्ट होने के अगले ही पल चेन निंगलोंग का अटैक वहां आकर लगता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिस ब्लास्ट को देखकर सभी लोग शहर जाते हैं और सभी की सांसें अटक जाती हैं। वहीं इस धमाके और इस धुएं को देखकर चेन निंगलोंग को लगता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया, जियांचेन फाइनली खत्म हो चुका है, इसीलिए वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जहां पर जियांचेन की स्वॉर्ड गिरी थी वहां पर एक वोर्टेक्स ओपन होने लगता है और अगले ही पल चेन निंगलोंग की गर्दन पर एक स्वॉर्ड चलती है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वो तड़पने लगता है। जिस पर जियांचेन उसे डिसअपॉइंट करने के लिए उससे माफी मांगता है, तो वो पूछता है कि आखिर तुम सर्वाइव कैसे कर पाए। जिस पर जियांचेन उसे बताता है कि उसके पास अपने खुद के तरीके हैं, जिसे उसे जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसे एक सलाह देता है कि जब तुम अगले जन्म में पैदा हो तो एक बात याद रखना कि फाइट से पहले हमेशा ही अपने पास एक ट्रम्प कार्ड रखो, ताकि तुम कभी भी हार ना सको। जियांचेन की इस बात को सुनने के बाद चेन निंगलोंग अपना वहीं दम तोड़ देता है और उसका चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है। इधर ग्रैंड कमांडर और लॉर्ड जाओ भी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तभी उन दोनों के बीच एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं और लॉर्ड जाओ की नजर सीधे जियांचेन की तरफ जाती है और वो देखते हैं कि जियांचेन ने चेन निंगलोंग को खत्म कर दिया है। ये देखकर लॉर्ड जाओ सोचने लगते हैं कि जब आर्मी लॉर्ड और गवर्नर को जियांचेन के टैलेंट के बारे में पता चलेगा तो वो उसे इस तरीके से मरने नहीं देंगे। अब जियांचेन बिल्कुल सेफ है। इधर चेन निंगलोंग की मौत को देखकर ग्रैंड कमांडर को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है और वो काफी निराश होते हैं। वहीं ऑडियंस का मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि जियांचेन ने अपने से ज्यादा पावरफुल इंसान को अभी भी उनके सामने मार दिया था। तभी जियांचेन ली युनफैंग की तरफ शॉर्ट पॉइंट करते हुए उसे चैलेंज करता है, ताकि वो एक ही बार में सारे मैटर्स को सॉल्व कर सके। ये देखते ही ग्रैंड कमांडर सीधे भागते हुए ली युनफैंग की तरफ जाने लगते हैं, ताकि वो उसे रोक सके, क्योंकि अभी भी जियांचेन ने ज़ेन्वू रेल्म के फर्स्ट ग्रेड के मास्टर को मारा था, जो कि ली युनफैंग के लिए भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रेल्म के 9th ग्रेड पर है। लेकिन तभी उनके सामने लॉर्ड जाओ आ जाते हैं, जो कि उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं, क्योंकि ये मैटर जियांचेन और ली युनफैंग के बीच का था। रैपिडली चेंज हो रही सिचुएशन को देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसका साथ दें। और फाइनली वो जियांचेन का साथ देने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जियांचेन ने हर बार उनको गलत साबित किया है। वहीं जियांचेन के चैलेंज करने पर ली युनफैंग जियांचेन से कहता है कि अपने आप को इनविंसिबल मत समझो, भले ही तुमने चेन निंगलोंग को मार दिया हो, लेकिन उसके पास सच्चा मॉन्यूमेंट नहीं था। इतना कहते ही वो जंप मारते हुए सीधे हवा में आकर फ्लाई करने लगता है, जिसके साथ ही वो जियांचेन को असली ज़ेन्वू रेल्म की पावर दिखाने के लिए अपना मॉन्यूमेंट बाहर निकाल लेता है, जो कि ज़ेन्वू रेल्म का मॉन्यूमेंट होता है। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वहां पर ऑलरेडी कई लोग बेहोश हो चुके होते हैं और कई लोग बेहोश होने की वेटिंग लिस्ट में होते हैं। ये देखकर लॉर्ड जाओ को बिलीव नहीं होता है कि ली युनफैंग ज़ेन्वू रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है, और अब वो समझ चुके थे कि अगर उन्हें जियांचेन की हेल्प करनी है तो उन्हें आर्मी लॉर्ड और गवर्नर दोनों को ही लाना पड़ेगा, ताकि वो जियांचेन की हेल्प कर सकें। वहीं ग्रैंड कमांडर ली युनफैंग की पावर को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले मिले थे जब वो स्पिरिचुअल रेल्म में था और अब वो ज़ेन्वू रेल्म में है। इसीलिए वो लॉर्ड जाओ से कहते हैं कि तुम चाहे जियांचेन को प्रोटेक्ट करने की कितनी भी ट्राई क्यों ना कर लो, आज उसे मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं ली युनफैंग जियांचेन को अपनी ज़ेन्वू रेल्म की पावर का दिखाते हुए उसके स्पिरिचुअल रेल्म की पावर का मजाक उड़ाते हुए उसे ट्रैश बोल देता है और उसे एक चांस देता है कि अगर वो उसके सामने 100 बार नाक रगड़कर माफी मांगेगा और लास्ट में खुद को मार देगा तो वो उसकी फैमिली को उसकी डेड बॉडी वापस कर देगा। इस पर जियांचेन उसके ज़ेन्वू रेल्म के मॉन्यूमेंट को ट्रैश बोलते हुए उसकी बेकार आंखों से उसे साफ साफ देखने के लिए कहता है, तो ली युनफैंग भी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है। इस पर अब जियांचेन अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर अपना मॉन्यूमेंट निकालने लगता है और हम देखते हैं कि उसका मॉन्यूमेंट ड्रैगन एम्परर का होता है, जो कि ली युनफैंग के मॉन्यूमेंट से काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखकर ली युनफैंग की तो हवा निकल जाती है। तभी जियांचेन के मॉन्यूमेंट को पता नहीं क्या सोचता है और वो सीधे ली युनफैंग के मॉन्यूमेंट पर अटैक करते हुए उसे वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ली युनफैंग इंजर्ड हो जाता है और वो सीधे जमीन पर आ गिरता है। ये देखकर वहां खड़े लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि जियांचेन ने सिर्फ स्पिरिचुअल रेल्म को ब्रेक थ्रू करने के बावजूद भी इतना पावरफुल अटैक जनरेट कैसे किया। अब ये लोग ऐसा इसीलिए कह रहे थे क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि जियांचेन की ओरिजिन क्या है।
एक्चुअली जियांचन डिवाइन रेल्म से बिलोंग करता है और इस समय वो जियांचन नाम के लड़के की बॉडी में रिइंकार्नेट हुआ है, लेकिन डिवाइन रेल्म में गॉड मास्टर होने की वजह से उसका मॉन्यूमेंट ऑर्डिनरी मॉन्यूमेंट से काफी ज्यादा अलग था। अब टूटी फूटी हालत में लियन फेंग जियांचन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे जेनवू रेल्म के मॉन्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कैसे किया, आखिर तुम हो कौन? जिसके जवाब में जियांचन कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूँ, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि अब तुम मरने वाले हो। जिसके साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर लियन फेंग की जान हलक में आ जाती है, लेकिन तभी जियांचन के सामने कोई आ जाता है जिसकी वजह से जियांचन बैक मारते हुए पीछे हट जाता है और उस आदमी से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी अपना नाम C2 क्वाइन जुन बताता है। जिसके बाद वो जियांचन से कहते हैं कि तुम और लियन फेंग दोनों ही ब्लू फायर सिटी में रेयर जीनियस हो, इसलिए अब तुम लोगों को अपनी फाइट यहीं रोक देनी चाहिए। उनके नाम को सुनते ही जियांचन उनसे पूछता है कि क्या आप ब्लू फायर सिटी के मिलिट्री लीडर हैं? जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, मैं मिलिट्री लीडर हूँ, इसलिए अब तुम लोगों को यहीं फाइट करना रोक देना चाहिए। जिस पर जियांचन को लगता है कि मिलिट्री लीडर उनके प्राइवेट मैटर के बीच में आ रहे हैं, लेकिन तभी लॉर्ड जाओ जियांचन के पास आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें मिलिट्री लीडर को गलत समझने की जरूरत नहीं है और फिर उसे बताते हैं कि अगर तुमने लियन फेंग को मार दिया तो हाउ तियानसेक तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी और वैसे भी लॉर्ड C2 रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अगर तुम हारते तब भी ये वही करते जो अभी कर रहे हैं। तभी लॉर्ड C2 फिर से जियांचन से एक फेवर करने के लिए कहते हैं, जिस पर जियांचन पहले तो इंजर्ड लियन फेंग की तरफ देखता है और फिर अपनी स्वॉर्ड वापस रख लेता है और कहता है कि अगर आप दोनों ही लॉर्ड यही चाहते हैं तो फिर यही ठीक है, इस बार मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही लॉर्ड C2 खुश हो जाते हैं और जियांचन की तारीफ करने लगते हैं, जिसके साथ ही वो जियांचन का हाथ ऊपर उठाकर उसे विनर अनाउंस कर देते हैं। जियांचन के विनर अनाउंस होते ही सारी जनता बहुत खुशी से कूदने लगती है, क्योंकि अब सभी लोग जियांचन के ही साथ हो चुके थे और कई लोग तो जियांचन की शादी अपनी बेटियों से कराकर उसे अपना सन इन लॉ बना देना चाहते थे, लेकिन वो लोग जियांचन से बात करें उससे पहले ही लॉर्ड C2 सभी को शांत करा देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी 2 और अनाउंसमेंट करनी थी। जहां वो पहली अनाउंसमेंट में बताते हैं कि जियांचन के साथ साथ 2 और लोग सीक्रेट मैजिकल प्लेस में जाने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं, जो कि कल निकलेंगे। और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए वो सेकंड अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें वो ग्रैंड कमांडर जी चुनक्यू को उनके पद से बर्खास्त करने के साथ साथ दोबारा किसी और पद को न देने की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने ब्लू फायर आर्मी के ग्रैंड कमांडर होने के बावजूद भी मिलिट्री रेगुलेशंस और लॉ को इग्नोर कर दिया था। इन दोनों अनाउंसमेंट को सुनने के बाद तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन ये वीडियो खत्म करूं उससे पहले ही मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। अभी तक इस सीरीज में हमें सिर्फ 4 रेल्म के बारे में बताया गया है, हो सकता है कि आगे हमें कुछ और नए रेल्म के बारे में पता चले। अभी तक जो हमें रेल्म पता है उनमें से सबसे छोटा जो रेल्म होता है, जो कि नंबर 1 का होता है, उसे लियान युआन रेल्म कहते हैं, जिसके बाद जेनुअन रेल्म आता है और फिर स्पिरिचुअल रेल्म, जिसके बाद अभी जेन्यू रेल्म आता है। और अगर आपने ये सीरीज फर्स्ट एपिसोड से देखी होगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि जियांचन ने भी लियान युआन रेल्म से ही शुरुआत की थी, जिसके बाद उसने जेनुअन रेल्म को ब्रेक थ्रू किया और फिर उसने स्पिरिचुअल रेल्म को ब्रेक थ्रू किया, जहां वो भी 5th ग्रेड पर है। और अगर आपके कोई और भी डाउट रह गए हो तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।